दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का जो आखिरी ग्रुप मैच हुआ उसमें क्या सच में न्यूजीलैंड की टीम ने जानबूझकर इंडिया से हार मान ली थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसे अब पाकिस्तान की मीडिया ने हवा दे दी है और पूरे जोर शोर से यह दावा किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम ने जानबूझकर खराब खेल दिखाया ताकि इंडिया को फायदा मिल सके। न्यूजीलैंड पर जानबूझकर हारने का आरोप लगाया जा रहा है और इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी गढ़ दी गई है। आज हम इसी पूरे मामले का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी महज ख्याली बातें। सबसे पहले बात करते हैं इंजमाम उल हक के उस बयान की जिसकी वजह से यह पूरा मुद्दा गरमाया है। असल में यह समझ में नहीं आता कि आखिर इंडिया को लेकर यह विक्टिम कार्ड खेलने का सिलसिला कब खत्म होगा। दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स, कभी इंग्लैंड के तो कभी पाकिस्तान के, बार बार यही राग अलापते हैं कि इंडिया को तो पहले से ही फायदा मिलता है। मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि खुद न्यूजीलैंड की टीम ने कभी ऐसा कोई बहाना नहीं बनाया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स से जब मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या आपको लगता है इंडिया को एडवांटेज मिला है और बाकी टीमों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तब ग्लेन फिलिप्स ने बिना झिझक साफ साफ कहा था कि देखिए, हमारी टीम बहानों में यकीन नहीं रखती। हम अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, खराब खेलेंगे तो हार माननी पड़ेगी। लेकिन हुआ यह कि न्यूजीलैंड की टीम हार गई और फिर पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने तो जैसे मौके पर चौका मारते हुए सीधा ये कह दिया कि भैया, इंडिया को तो पूरा फायदा मिल गया है और न्यूजीलैंड ने जानबूझकर हारने की प्लानिंग की थी। अब इस तरह की बातों का कोई ठोस आधार तो है नहीं, मगर फिर भी ये चर्चा खूब तूल पकड़ रही है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि खुद इंजमाम उल हक ने क्या कहा। इंजमाम उल हक, जो कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में से एक रह चुके हैं, मैदान पर उनके बल्ले का जलवा पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन जब ये महान खिलाड़ी टीवी स्टूडियो में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनका क्रिकेट ज्ञान कहीं गुम हो जाता है। ये ऐसी ऐसी अजीबो गरीब बातें कर जाते हैं जिनका सिर होता है ना पैर। इस बार भी इंजमाम ने ऐसा ही बयान दिया जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैन हैरान रह गया। जब इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया तो इंजमाम उल हक बोले कि देखिए, न्यूजीलैंड के लिए दुबई की कंडीशंस बिल्कुल नई थी। उन्होंने दुबई की पिचों के हिसाब से कोई खास तैयारी नहीं की थी। वरुण चक्रवर्ती, जो नया गेंदबाज आया था, उसे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने पहले कभी ठीक से खेला ही नहीं था। बस वरुण ने आते ही न्यूजीलैंड की पूरी टीम को उलझा दिया। अब इंजमाम साहब का ये कहना है कि ये एडवांटेज तो इंडिया को मिला ही। इंजमाम यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई टीम आईसीसी को इतना पैसा देगी तो उसे तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। इंडिया की टीम लगातार एक ही जगह पर प्रैक्टिस कर रही थी, वहीं अपने सारे मैच खेल रही थी, जबकि दूसरी टीमें सफ़र करती रही, नए मैदानों पर खेलती रही। ये एडवांटेज इंडिया को मिलने की बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसी वजह से इंडिया की टीम मैच जीतती रही? क्या इंडिया की टीम में कोई स्किल, कोई टैलेंट नहीं है? अब ज़रा इस तर्क पर भी गौर कीजिए कि रोज़ रोज़ इंडिया को इस आधार पर दोष देना कहाँ तक सही है। मैं आपको इंग्लैंड का उदाहरण देता हूँ। इंग्लैंड के कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी ये सवाल उठाए थे। अब देखिए, इंग्लैंड की टीम कौन से इतने सफ़र में उलझकर हार गई। उनके दोनों मैच तो लाहौर में ही थे। इंग्लैंड ने दोनों मैच वहीं खेले और दोनों में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो इस हार में ट्रैवलिंग फैक्टर का क्या रोल था? कहाँ ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने दुबई में रुककर एडवांटेज उठाया और क्वालिफाई कर लिया, तो वहीं इंग्लैंड की टीम भी लाहौर में लगातार खेले, फिर क्यों बाहर हो गई? इंग्लैंड का एक और मैच कराची में था, मगर तब तक इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था, तो उस मैच का कोई असर उनकी किस्मत पर पड़ना ही नहीं था। तो क्या इंग्लैंड को भी नुकसान हुआ? क्या सिर्फ एक ही जगह खेलने की वजह से टीम इंडिया जीत गई? मैं मानता हूं कि अब जब सेमीफाइनल होगा तब ऑस्ट्रेलिया की टीम को ज़रूर हल्का सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हालात उनके लिए नए होंगे। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि इंजमाम उल हक जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इंजमाम ने इस पूरे मामले में पैसे का एंगल जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आईसीसी को इतना पैसा दिया जाता है तो जाहिर है एडवांटेज तो मिलेगा ही। अब भाई साहब, पैसे का इस पूरे मामले से आखिरकार क्या लेना देना है? भारत और पाकिस्तान का ट्रैवल विवाद पूरी तरह से राजनीतिक मामला है, सरकारों का फैसला है, इसमें क्रिकेट बोर्ड्स का कोई रोल नहीं है।
ये बात इंजमाम को भी अच्छे से पता है। फिर भी बार बार ऐसे बेबुनियाद बयान देना, जबकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सारे नियम तय हो चुके थे, ये कहाँ तक सही है? पीसीबी ने भी जब टूर्नामेंट से पहले सारे शेड्यूल और वेन्यू पर हामी भर दी थी, तो अब रोज़ाना ये शोर मचाना कि इंडिया इसी वजह से जीत रहा है, बाकी टीमों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की मेहनत, उनके हुनर, उनके टैलेंट का सीधा अपमान है। ये वही सोच है जो अपनी हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरों पर आरोप लगाने में यकीन रखती है। क्रिकेट मैदान पर स्किल ही असली हथियार होता है, न कि साजिश वाली थ्योरी। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में जब भी स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार पिचें बनाई जाएंगी, तो भारत के पास जो क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी का खजाना है, वैसी क्वालिटी और किसी भी देश के पास नहीं है। ये बात तो पत्थर की लकीर है, इस पर कोई शक नहीं है। ये जो बात इंजमाम ने कही कि भारतीय टीम को हालात का फ़ायदा मिल रहा है, वो बात तो पूरी तरह से सही है, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि सिर्फ इसी वजह से भारत की टीम लगातार जीत रही है, या फिर ये जीतना, ये प्रदर्शन, ये सब सिर्फ पैसे की ताकत से हो रहा है, तो ये बात थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और सच्चाई से काफ़ी दूर चली जाती है। ये तो पूरी तरह से एक राजनीतिक मसला बनाकर पेश किया जा रहा है, और पाकिस्तान की मीडिया हो या फिर पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हों, अब इन्हें ये बात समझने की सख्त ज़रूरत है कि क्रिकेट का मैदान अलग है और राजनीति का मैदान अलग। अब इंजमाम उल हक आखिर टीवी पर बैठने से पहले क्या सोचते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन जब ये टीवी पर बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इनके तर्क और लॉजिक किसी और ही दुनिया से आते हैं। जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खत्म हुआ और उसके बाद जो शो पाकिस्तान के चैनल पर चल रहा था, उसमें इंजमाम से एकदम सीधा और सिंपल सवाल पूछा गया। पाकिस्तानी एंकर ने पूछा कि आज केन विलियमसन ने जो बल्लेबाजी की वो इतनी धीमी क्यों रही, इस पर आपकी राय क्या है? अब भैया, सवाल तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन इंजमाम ने उसमें भी एडवांटेज की कहानी घुसेड़ दी। इंजमाम बोले कि देखिए, भारत के खिलाड़ियों को तो सब पहले से ही मालूम है, सब कुछ सेट है उनके दिमाग में, एकदम क्लियर है कि किस पिच पर कैसे खेलना है। जबकि न्यूजीलैंड की टीम तो 350 रन वाले माइंडसेट के साथ खेल रही थी। अब एंकर ने तुरंत टोका और याद दिलाया कि भाई साहब, न्यूजीलैंड की टीम कोई नया स्कोर सेट करने नहीं आई थी, वो तो 249 रन का पीछा कर रही थी जो भारत ने बनाए थे। ऐसे में ये 350 रन का आंकड़ा कहाँ से आ गया? तब इंजमाम का चेहरा देखने लायक था। न वो समझ पाए कि क्या बोलें, न ये समझ आया कि अब अपने बयान को संभालें कैसे। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? जब सवाल केन विलियमसन की धीमी बल्लेबाजी पर हो रहा था, तो वहां 350 रन का जिक्र करना ये तो सीधे सीधे लॉजिक की धज्जियां उड़ाने जैसा था। इसका सीधा अर्थ यही निकला कि बस किसी भी तरह से किसी भी बात को मोड़कर, घुमा फिराकर अंत में इंडिया की बुराई करने की ही कोशिश करनी है, चाहे वो बुराई किसी भी बात से जुड़ी हो या ना हो। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि पाकिस्तान में सभी लोग ऐसी बातें करते हैं। अगर आप वसीम अकरम को सुनेंगे या वकार यूनुस को सुनेंगे तो उनकी बातों में तर्क भी मिलेगा, समझदारी भी मिलेगी और खेल की गहरी समझ भी झलकेगी। इंजमाम उल हक जैसे बड़े क्रिकेटर को भी अपने साथी दिग्गजों से सीखना चाहिए कि टीवी पर बैठकर कैसे बात की जाती है, कैसे लॉजिक दिए जाते हैं। वसीम अकरम ने तो एकदम साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि ये सारी बातें, ये सारे शेड्यूल, ये सारे वेन्यू, सब कुछ टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही तय हो चुका था। अब जब टूर्नामेंट आधा खत्म हो गया है, तब इन बातों को लेकर बार बार इंडिया को दोष देना, ये तो बिल्कुल ही बेमतलब की बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद इंजमाम उल हक हों या सकलैन मुश्ताक हों, ये दोनों लगातार एक ही बात दोहराते रहते हैं कि देखो भैया, इंडिया तो सिर्फ एडवांटेज की वजह से आगे बढ़ रहा है। अब ज़रा सोचिए, ये बात कहाँ तक सही है? इसी के साथ एक और बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान के एक जाने माने एंकर ने लगाया। उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि न्यूजीलैंड की टीम ने जानबूझकर भारत के खिलाफ हार मान ली। ये मामला एक बड़े शो में उठा जिसका नाम है हारना मना है, जो पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर है। इस शो में ताबिश हाशमी नाम के एंकर हैं जो पाकिस्तान में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसी शो में मोहम्मद आमिर भी बैठे थे और साथ में राशिद लतीफ़ भी मौजूद थे। इस शो के दौरान ताबिश हाशमी ने एक वीडियो क्लिप चलाई जिसमें केन विलियमसन का आउट होने वाला सीन दिखाया गया।
इस क्लिप को दिखाते हुए ताबिश बोले कि देखिए, क्या ये न्यूजीलैंड की टीम जानबूझकर हारी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए, किसी दूसरी टीम को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर मैच गंवा दिया जाता है। ताबिश ने कहा कि देखिए, विलियमसन काफ़ी आगे निकल गए थे और केएल राहुल ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया था अक्षर पटेल की गेंद पर। अब असली हैरानी की बात तो ये थी कि जब विलियमसन आगे बढ़ गए थे तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी, जबकि कई बार ऐसा होता है कि बल्लेबाज पीछे मुड़कर यह देखने की कोशिश करता है कि कहीं विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट तो नहीं गई। अगर छूट जाती है तो बल्लेबाज को दोबारा क्रीज में लौटने का मौका मिल सकता है। क्रिकेट के मैदान में ऐसे मौके कई बार आते हैं, ये सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मगर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर बार बल्लेबाज जानबूझकर आउट होता है। विलियमसन ने भी मैच में 2 पार्टनरशिप बनाने की पूरी कोशिश की। पहले विल यंग के साथ मिलकर रन जोड़ने की कोशिश की और जब वो आउट हो गए तो डैरल मिचेल के साथ मिलकर लड़ाई जारी रखी। आखिरी गेंद तक लड़ने की पूरी कोशिश की गई, ये सब दुनिया ने देखा। इसके बावजूद सिर्फ एक सिचुएशन को पकड़कर बिना किसी मजबूत आधार के ये कहना कि न्यूजीलैंड ने जानबूझकर हार मान ली, ये तो सरासर ज्यादती है। क्रिकेट सिर्फ मैदान का खेल नहीं है, ये इज्जत और मेहनत का खेल है जिसमें हर खिलाड़ी अपने देश के लिए लड़ता है, जीतने के लिए उतरता है, ना कि किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर हारता है। ये बातें सिर्फ टीआरपी के लिए फैलाई जाती हैं, इनमें सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम पूरे मैच को ध्यान से देखेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अकेले केन विलियमसन ने ही अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए। अब ज़रा सोचिए, अगर न्यूजीलैंड की टीम को सच में जानबूझकर हारना होता तो क्या वो इस मुकाबले को इतनी लंबी दूरी तक खींचते? क्या केन विलियमसन इस तरह टिककर बल्लेबाजी करते? ये बात तो सीधी सी है कि जब कोई टीम जानबूझकर हारने का मन बना ही ले तो वो मुकाबला जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगी, ताकि न खुद ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और न किसी को ज़्यादा शक हो। मगर यहाँ तो मामला उल्टा है। न्यूजीलैंड ने अंत तक लड़ाई लड़ी, आखिर तक कोशिश की कि जीत की कोई राह निकल जाए। हाँ, सवाल उठाने का हक सबको है और ताबिश हाशमी ने भी वही किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या न्यूजीलैंड की टीम जानबूझकर हारी है? मगर सच तो ये है कि सवाल उठाने और सीधा आरोप लगाने में बहुत फर्क होता है। ताबिश हाशमी ने जो किया वो सवाल उठाने की आड़ में सीधा आरोप लगाने जैसा था। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी मीडिया ने इस तरह के आरोप लगाए हों, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। केन विलियमसन के अलावा जब माइकल ब्रेसवेल आउट हुए तब भी ताबिश हाशमी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि भैया, ब्रेसवेल ने डीआरएस क्यों नहीं लिया? अब अगर पूरा वाकया देखें तो साफ पता चलता है कि ब्रेसवेल ने खुद से कोई फैसला नहीं किया था। उन्होंने सामने खड़े अपने कप्तान केन विलियमसन से पूछा था कि डीआरएस लेना चाहिए या नहीं, और जब खुली आंखों से हम सब ने वो गेंद देखी तो साफ साफ गेंद मिडिल स्टंप की सीध में जाती दिख रही थी। लेकिन उसके बाद जब टेक्नोलॉजी का रिप्ले आया तो उसमें गेंद मिडिल स्टंप को छोड़कर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई दिखाई गई। अब ये गड़बड़ी किसकी है? ब्रेसवेल की तो नहीं है, केन विलियमसन की भी कोई गलती नहीं है। अगर किसी पर शक करना है तो उस टेक्नोलॉजी पर किया जाना चाहिए जिसने गेंद की दिशा ही पलट दी। ये कोई पहली बार नहीं है जब डीआरएस या हॉकाई की सटीकता पर सवाल उठा है, और ये बात हमारी किसी पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह की वजह से नहीं कही जा रही, बल्कि ये बात एकदम खुले तौर पर आंखों के सामने जो दिखा उसके आधार पर कही जा रही है। लाइव मैच में भी जब गेंद फेंकी गई तो हर किसी को लगा कि गेंद मिडिल स्टंप की सीध में है, गेंद इन स्विंग होकर अंदर आ रही थी। मगर टेक्नोलॉजी ने क्या दिखाया? टेक्नोलॉजी ने गेंद को बाहर की तरफ जाता हुआ दिखा दिया। अब बताइए, आप अपनी आंखों पर भरोसा करेंगे या इस टेक्नोलॉजी पर? यह सच है कि टेक्नोलॉजी भी हर बार 100% सही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। गलतियां मशीनों से भी हो सकती हैं, मगर इतनी बड़ी गलती कि मिडिल स्टंप पर जाती गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर दिखा दिया जाए, ये गड़बड़ी तो किसी को भी हैरान कर देगी। मैं अकेला नहीं हूं जिसने यह बात नोटिस की। उस समय जो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने भी साफ साफ कहा कि यह कैसे हो सकता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे। अब इसी मुद्दे को पकड़कर ताबिश हाशमी ने एक और नई कहानी जोड़ दी। उन्होंने कहा कि देखो, ब्रेसवेल ने डीआरएस भी नहीं लिया, केन विलियमसन भी आउट होने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखे, और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि बड़ी टीमों के बड़े लक्ष्य होते हैं।
कई बार बड़े टारगेट तक पहुंचने के लिए एक आध मैच जानबूझकर गंवाना पड़ता है। इस तर्क का मतलब ये निकाला गया कि न्यूजीलैंड ने जानबूझकर हार स्वीकार कर ली ताकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से सामना न करना पड़े। अब सोचने की बात यह है कि इस तरह का आरोप लगाना न्यूजीलैंड जैसी सजी हुई टीम का अपमान है। न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, गेंदबाजी में भी पूरा दम दिखाया, बल्लेबाजी में भी पूरी ताकत लगाई। हालात भी उनके पक्ष में नहीं थे, पिच पर भी मुश्किलें थीं, सामने दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी थी। फिर भी न्यूजीलैंड ने हिम्मत नहीं हारी, एक एक गेंद के लिए लड़े, एक एक रन के लिए लड़े और आखिर में उन्हें एक बेहतर टीम से हार का सामना करना पड़ा। अगर न्यूजीलैंड को जानबूझकर हारना होता तो इतनी मेहनत क्यों करते, शुरुआत में 3 विकेट क्यों निकालते, नई गेंद से इतनी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी क्यों करते, ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी लेंथ डालने के बजाय सीधा हाफ वॉली क्यों नहीं फेंकते ताकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल आराम से चौके छक्के लगाते। मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी शानदार थी, बल्लेबाजी में भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर खेल में हमेशा एक ही टीम जीतती है और इस बार वो टीम भारत थी, क्योंकि भारत ने वाकई बेहतर खेल दिखाया। इस पूरे मैच में एक भी पल ऐसा नहीं लगा कि न्यूजीलैंड की टीम जानबूझकर हारने के इरादे से खेल रही है। दोनों टीमों ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। फर्क सिर्फ इतना था कि भारत का बेस्ट थोड़ा बेहतर निकला, न्यूजीलैंड का बेस्ट थोड़ा पीछे रह गया। यही खेल है, यही क्रिकेट है। अब पाकिस्तानी मीडिया का काम सिर्फ हार के बाद आरोप लगाना रह गया है। खुद की टीम अगर नहीं जीत पाई तो इसका गुस्सा दूसरों पर निकालना कहाँ की समझदारी है। न्यूजीलैंड की टीम का इतिहास उठाकर देखिए, हर आईसीसी इवेंट में शानदार प्रदर्शन करती है, कभी भी किसी बेईमानी में नाम नहीं आया। अगर क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है तो न्यूजीलैंड की टीम इस खेल की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से ज़्यादा सीधे साधे, सरल और डाउन टू अर्थ खिलाड़ी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ना कभी विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ना कभी बड़बोले बयान देते हैं, बस मैदान पर उतरते हैं और अपना काम चुपचाप करते हैं। ऐसी टीम पर इस तरह के फर्जी इल्ज़ाम लगाना न्यूजीलैंड के क्रिकेट और क्रिकेट संस्कृति का सीधा अपमान है। अब इंजमाम और पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना कि भारत सिर्फ पैसे के दम पर और एडवांटेज के भरोसे जीत रहा है, ये सोच ही अपने आप में पूरी तरह गलत है। खेल में मेहनत मायने रखती है, पैसा नहीं। ये बातें सिर्फ बहानेबाजी हैं और ऐसी बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जो खुद मेहनत करने की जगह दूसरों पर उंगली उठाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।